आपने क्या क्या करना है, मैं वो चीज यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपके जेकेएसएसबी के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए अभी तक, जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, या आप जेकेपीएसआई 1.0 या 2.0 आप उठा के देखो, ठीक है। आप उस पेपर का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करो। अगर आप रिपीटर हो, आपने अपीयर करा है इन दोनों एग्जाम्स में, आपने अपीयर करा है, अगर आप रिपीटर है तो आप सेल्फ एनालिसिस करो पूरे पेपर का। आप ये देखो कि लास्ट टाइम व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं लिस्ट से बाहर हो गया। सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है। अब वो चीज आप कैसे देखेंगे? आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में क्या है? आपकी इंग्लिश है, आपका पूरा का पूरा जीएस है, मैं यहां पे सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखूंगा। आपके पास आपका मैथ्स है, आपके पास आपका रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर है। आप कैटेगराइज करें आप सब्जेक्ट्स को, और कैटेगोरिकली आप देखें सब्जेक्ट्स को कि भाई कौन से सब्जेक्ट ने मुझे गिराया था, कौन से सब्जेक्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टिल मुझे आज भी नहीं आते। 3 साल हो चुके हैं रिक्रूटमेंट्स को और इतने एग्जाम्स में मैं बैठ चुका हूं, बट स्टिल आई डोंट नो दोस क्वेश्चंस, मुझे वो क्वेश्चन स्टिल नहीं आते। उन क्वेश्चंस को आप देखें, उस पेपर को एक बार मेरे हिसाब से, जो मेरा खुद का पर्सनल मानना है, जो मेरी सजेशन है आपके लिए, उस पेपर पे आप कम से कम 2, 3, 4 और 5 दिन लगाओ। आप पूरा एनालिसिस करो उस पेपर का। वो जो ओएमआर पेपर हुआ था या आपका सीबीटी अगर हुआ था, आपको अगर अपनी डेट भी याद होगी तो उस डेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप अपनी शिफ्ट देखिएगा। उस शिफ्ट का आप प्रिंट आउट ले लिए, प्रिंट आउट निकालिए और उसमें आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। आई नो यू माइट नॉट रिमेंबर कि आप, यू माइट नॉट बी लाइक, आपके पास वो नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। आप एक बार वो अटेम्प्ट करके देखो ना यार। आप देखो आप में से आपको कितना उसमें से आता है, स्टिल आज कितना उसमें से आता है, कितने आपके क्वेश्चंस उसमें से गलत हुए थे, उसका आप एक बार एनालिसिस करो यार। और सब्जेक्ट वाइज आप कैटेगोरिकली आप देखें कि किस सब्जेक्ट ने मुझे गिराया था। अगर इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस आए थे, फॉर एग्जांपल मैं ये रफली बता रहा हूं, अगर इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से अगर आपके 6 गलत हुए थे, 2 आपके ठीक हुए थे, भाई ये 6 क्वेश्चन गलत क्यों हुए थे? पहले तो आपने ये देखना है भाई ये क्यों गलत हुए थे। वाई? बिकॉज आप कहीं तो कोई तो कमी रही है आपसे, या तो आपका ग्रामर वीक है, या तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, या तो वोकैबुलरी आपकी वीक है, या तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपके वीक है। दैट्स वाई आपके 6 नंबर गलत होंगे। नेक्स्ट, आपके जीएस में पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चंस थे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैथ्स में आपके 5 से 8 क्वेश्चंस थे। मैं ओएमआर की बात कर रहा हूं, मैं ओएमआर को एज रेफरेंस लेके चल रहा हूं, क्योंकि हमारा ओएमआर इस बार होने जा रहा है, तो मैं उसी को एज ए लाइक रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है। मैथ्स के 5 से 8 क्वेश्चंस अगर आए थे, ठीक है, रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आए थे, व्हाटएवर, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, लेट इट बी 12 to 14 क्वेश्चंस जितने भी आए थे, आप उनको देखो यार एक बार। वो क्वेश्चंस, उनमें से कितने क्वेश्चंस आपको अभी आते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, ठीक है। एक तरफ से आप अपनी कॉपी पे एक व्हाइट पेन, मतलब व्हाइट पेज ले लीजिए, पेन पे आप व्हाइट पेज पे अपने वीक एरियाज नोट, मतलब लिख ले, आप सब्जेक्ट्स लिख ले जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते, जिनमें आपको गलतियां ही गलतियां होती हैं, वो आप एक बार देख लो यार। और वो एरियाज आपके वीक क्यों हैं? उसका रीजन ये हो सकता है शायद आपने कुछ रीड ना किया हो, उसका रीजन आपका ये हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया हो, उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने शायद मॉक टेस्ट जो है वो नहीं दिए होंगे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है भाई, वो रीजन आपको पता होगा। मैंने लास्ट, इससे पहले कॉन्स्टेबल वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई आपको किसी दूसरे को शो करने की जरूरत नहीं है, you just have to get up and sit on your कॉर्नर में जाके आपने एनालिसिस डीप करना है, पेपर को उठा के लिखो यार, लिखो, देखो आपको कितने क्वेश्चंस उसमें आते थे, कितने नहीं आते थे, और अभी भी कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और लाइक वाइज आप सब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस करना है आपने, ठीक है। वो आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कॉपी पे एक
वो बना लिया। वीक एरियाज आपने देख लिए, वीक एरियाज आपने देख लिए। मैं ये रिपीटर्स को बता रहा हूं, वीक एरियाज आपने लिख लिए पूरा डीप, पूरा मैंने कहा कि 4 से 5 दिन का समय लेना है। 4 से 5 दिन आपने पूरी वो एक शीट तैयार करी, उसमें आपने देखा कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे मुझे फोकस करने की जरूरत है, उन एरियाज को जो है वो आपने फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आता है आपका फाइनलाइज योर सोर्सेस। आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो आता है आपका फाइनलाइज योर सोर्सेस। आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर अभी ट्रेंड चल रहा है। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन ओवर हियर। मेरा मकसद यहां पे क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। बट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजें मुझे पता है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ठीक तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा और आपको अवेयर करने और आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में JKPSI का अभी एडवर्टीजमेंट आई नहीं तो कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो गए थे। अब इन कोर्सेज के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, लेकिन इनकी जो है वो मैं आपको सच्चाई बताता हूं, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी मैं सच्चाई बताता हूं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जो कोचिंगें चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ी सच्चाई बताता हूं मैं आपको। भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आने से पहले ये कोर्सेज जारी हो गए थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। कोर्सेज बेच रहा है कोई, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब एडवर्टीजमेंट आई, एडवर्टीजमेंट आने के बाद आप देख रहे होंगे कि कोर्सेज की बाढ़ आई। एक तरफ से एडवर्टीजमेंट एक आदमी कर रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा कर रहा है, तीसरी तरफ से तीसरा कर रहा है, और फोर्थ साइड से जो है वो फोर्थ आदमी कर रहा है, ठीक है। और हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई कोचिंग 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 चल रहा है, और कैंडिडेट्स का माइंड जो है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंडिडेट इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इस यूट्यूबर से पढ़ूं या इस यूट्यूबर का कोर्स लूं या इस यूट्यूबर का कोर्स लूं या इसका। तो उसके लिए मेरा यह जवाब है कि थोड़ा सा एक बार शांत हो जा, अपने माइंड को थोड़ा कूल डाउन कर ले। अपने माइंड को मिक्सअप नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स यूट्यूबर है, एक्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक्स यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास एक्स यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर उस हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, हमारे JNK का एक्स यूट्यूब चैनल है, उसके पास कितने 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के। 1 लाख सब्सक्राइबर, फॉर एग्जांपल, ये मैं कम से कम बता रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक, मैं यहां पे डिफेम किसी को नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, बट मैं आपको विद फैक्ट्स चीजें बता रहा हूं। मान लीजिए एक्स यूट्यूब चैनल है, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और उन 1 लाख सब्सक्राइबर्स से मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं ओपनली बता रहा हूं, उन 1 लाख सब्सक्राइबर्स में, हां, मुझे कोई बताए कि जो लास्ट टाइम 1200 सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई, उन 1200 में से क्या इन 1 लाख में से इन 1 लाख में से वो 1200 नहीं हो सकते थे? अब आप मुझे बताओगे सर ये कैसी बावली वाली बातें कर रहे हो, कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? क्या ये 1200 के 1200 उस यूट्यूबर से जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? नो। 100% रिजल्ट जो है वो किसी का भी नहीं आता है, ना कभी आएगा। SSC का भी देखो आप, UPSC का भी आप रेट देखो, कोचिंग UPSC के भी चल रहे हैं बड़े बड़े इंडिया दिल्ली में, ठीक है। 100% किसी का स्कोर आता ही नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि भाई 100% कोई भी जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। चलो मैं आप सीधा 50% पे आ जाता हूं, 50% पे आ जाता हूं मैं, 50% दैट इज 600। क्या आपको जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा यूट्यूबर मिला जिसने ये ओपनली